दिल्ली अग्निकांड मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर फ्लोरिस्ट होटल का मालिक लवकेश बजाज होटल मैनेजर की तलाश जारी। हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री कल शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में लिए जा सकते हैं कठोर फैसले। अस्पताल में घायलों से मिली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुआवजे का ऐलान भी किया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी होटल में आग, दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच से पता लगा। हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 5 मजदूरों के दबने की खबर। बारिश के बाद कीचड़ बनने से क्रेन का संतुलन बिगड़ा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक्शन में यूपी की मुख्यमंत्री ऊंची इमारतों, होटल्स और दफ्तरों के स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन का आदेश दिया। लखनऊ के जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में सेफ्टी मॉक ड्रिल, होटल में लगे फायर सेफ्टी उपकरण भी चेक किए गए। बिहार में मुजफ्फरपुर में प्राइवेट अस्पताल में आग, 5 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। मुजफ्फरपुर हादसे पर मरीज के परिजनों का आरोप, आग लगने के बाद आईसीयू में मरीजों को छोड़कर भाग गया स्टाफ। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया, मामले पर सही कदम उठाएगी सरकार। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की, कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतुव्रत बनर्जी के निष्कासन को अवैध बताया, कहा टीएमसी ने निकालने के नियमों का पालन नहीं किया। टीएमसी के टूटने पर संजय राउत का बयान, कहा अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पीछे से खेल कर रहे हैं। कूच बिहार में डर के बिस्तर के नीचे छिपे टीएमसी नेता शाहिदुल मियां कटमनी मांगने पर गांव वालों का गुस्सा भड़का। नगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, निजी कारणों का हवाला दिया, ममता बनर्जी की करीबी हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर स्नेहाशीष चक्रवर्ती सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे, मौजूदा राजनीतिक हालात के बाद फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए राहुल के बयान को लेकर सियासत तेज। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा वो अब देश की नहीं अपनी पार्टी की चिंता करें। राहुल के इमरजेंसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, कहा देश में एक बार आपातकाल लगा था उनकी दादी के वक्त। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी निशाना लगाते हुए कहा 95% चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी डिप्रेशन में है। खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा रद्द हुआ, फोन पर रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र में महायुति ने 17 में से 6 एमएलसी सीटें निर्विरोध जीती, महाविकास आघाड़ी को झटका। कैप्टन अरविंदर सिंह के कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कांग्रेस के संपर्क में है कैप्टन। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 11 उम्मीदवारों का ऐलान, मध्य प्रदेश से तरुण चुग का नाम, बीजेडी से आए देवाशीष सामंत रॉय को भी टिकट। पटना पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, बिहार बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ बैठक। एक अणे मार्ग ही रहेगा बिहार के सीएम का स्थायी निवास, 5 देश रत्न मार्ग वाले आवास को मुख्यमंत्री परिसर से अलग किया। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके, 8 जून को होनी है बैठक। संसद में कांग्रेस से अलग बैठेगी डीएमके, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मानी मांग। असम में मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा, 12 मंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। अहमदाबाद में योगासन विश्व चैंपियनशिप का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योग मानवता के लिए भारत का एक शाश्वत उपहार है। कल सूरत और दमन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दमन में नमो एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल की देंगे सौगात। 5 दिन के भारत दौरे पर वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वीं पूर्ण बैठक, सभी 7 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नीट पेपर लीक से परेशान होकर एक छात्रा ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं है। मृतक आकांक्षा के परिवार से मिले कांग्रेस नेता विनोद जाखड़, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने फोन पर परिवार को ढांढस बंधाया, परिवार की 2.5 लाख रुपए की मदद की। आकांक्षा की मौत पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा मंत्री अब भी कुर्सी पर बरकरार हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी कोर्ट में पेश, 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली दंगों का मामला, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या पर फैसला 11 जून तक टला। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूछा कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। भांगड़ बम धमाका मामले में एनआईए की जांच तेज, टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के ऑफिस पर रेड, बेटे के कैफे में भी सर्च किया गया। कोलकाता में संदीपन साहा के घर बीजेपी का प्रदर्शन, गरीबों की जमीनें हथियाने का आरोप लगाया। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी नेता तिलक चक्रवर्ती गिरफ्तार, लोगों को धमकाने का आरोप। वर्धमान से टीएमसी नेता पारितोष दत्ता गिरफ्तार, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में हथियार से जुड़े मामले में एक्शन। कोलकाता के गरफा पुलिस स्टेशन में टीएमसी नेता पर लोगों ने अंडे फेंके, जबरन वसूली के मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। सोना पप्पू केस में बिजनेसमैन कल्याण शुक्ला से ईडी की पूछताछ, दोनों के बीच भारी वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में एक्शन, पूर्व एग्जामिनेशन कंट्रोलर आरती वासनिक के घर पर ईडी की रेड। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 206 डीएसपी के तबादले। यूपी के देवरिया में निर्माणाधीन पुल में पड़ी दरार, डीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय होगा, कार्य परिषद ने मंजूरी दी। केदारनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बद्रीनाथ धाम में भी 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे।
नीति आयोग की रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में पंजाब पहले नंबर पर। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा, हमारा फोकस बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। कर्नाटक के किसानों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सौगात। यादगिरी में किसान प्रशिक्षण केंद्र और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की विधानसौधा में पहली मीटिंग। कई मंत्री और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद बोले डीके शिव कुमार, 15 दिनों में सारे विभागों की रिपोर्ट मांगी। स्टूडेंट्स को फ्री बस पास मिलेगा। कर्नाटका में मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों की मांग, 5 मुस्लिम मंत्री बनाए जाएं। मुस्लिम वोटर्स की वजह से कांग्रेस जीती है। तमिलनाडु सरकार और लार्सन एंड टूब्रो के बीच 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर करार। 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम नायडू बोले, विनाश से विकास के लिए लोगों ने ऐतिहासिक जनादेश दिया। सीएम नायडू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों को लेकर जरूरी निर्देश दिए। केरलम विधानसभा में सीएम सतीशन ने पेश किया श्वेत पत्र। प्रदेश पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज। ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम मांझी की लोगों से अपील, प्रदेश को समृद्ध बनाने में सहयोग करें। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। आम लोग परेशान। श्रीनगर में एंटी ड्रग ऑपरेशन जारी। ड्रग तस्कर का 3 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया। 2 करोड़ रुपए लागत थी। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रत्नेश यादव की मृत्यु। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग ने फायरिंग का वीडियो जारी किया। खान कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड्स के फायरिंग करने का दावा। पुलिस ने दोनों गार्ड्स को हिरासत में लिया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों का प्रदर्शन। संचालक रोशन आनंद को छोड़ने की मांग। खान सर के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार पुलिस ने एक स्टंट बाज को पकड़ा। कार सीज की, चालान काटा। गुरुग्राम के सेक्टर 34 में नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। बॉम्ब स्क्वाड ने जांच की। पंचकुला में भी बम स्क्वाड का सर्च अभियान। मेयर ऑफिस समेत कई मंदिरों को उड़ाने की धमकी मिली थी। पंचकुला में पंजाब से आए शूटर्स ने पार्षद किसी के संबंधी पर की फायरिंग। पुलिस ने पीछा करके दोनों को पकड़ा। पंजाब के गुरदासपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों की करतूत। बीजेपी ट्रेड विंग के जिला कन्वीनर विजय सोनी पर फायरिंग की। लुधियाना में 500 रुपए के जीपे लेन देन पर हिंसक झड़प। दुकानदार पर ईंट और पत्थर से हमला। हिमाचल के पांवटा साहिब में पुलिस वाले की पिटाई। सिक्योरिटी ठेकेदार ने बुरी तरह पीटा। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र ने खुदकुशी की। यूपी का रहने वाला था आर्यन ओझा। अजमेर का सोनिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पति ने दुपट्टे से गला घोंटा। फंदे पर लटकाने में माता पिता और बहन शामिल। जयपुर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी। 302 सिलेंडर्स और 2 पिकअप जब्त। जयपुर के रामगंज में गिराई गई 5 मंजिला बिल्डिंग। एक तरफ झुक चुकी थी इमारत। भोपाल में एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला किया। अलग होने से नाराज था। भोपाल में हिंदूवादी संगठनों का एक्शन। सैफ नाम के युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। 2 नाबालिग बच्चियों के साथ पकड़ा गया था। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब कांड में आरोपी पर एक्शन। गुरुमंगल सिंह तुर्क के घर पर चला महानगर निगम का हथौड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 39 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। एक गिरफ्तार बांग्लादेशी किन्नर बाबू अयान शेख खान को लेकर बड़ा खुलासा। 30 सालों से मुंबई में रह रहा था। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 501 बांग्लादेशी अब तक अरेस्ट। प्रदेश के गृहमंत्री ने जानकारी दी। मिजोरम पहुंच रहे म्यांमार के शरणार्थी सीएम लालदुहुमा ने बताया बोझ। तेलंगाना पुलिस ने 4 नकली पुलिस वालों को पकड़ा। पिस्तौल, वर्दी, आई कार्ड सब था। लगातार 13वें दिन राजौरी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बिहार के जहानाबाद में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लगी। कोई हताहत नहीं। हैदराबाद के अमीरपेट में केएसआर फैशंस में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। कल के लिए भी येलो अलर्ट। इस बार 3 दिन लेट केरलम पहुंचा मानसून। केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटका में भारी बारिश का अनुमान। केरलम में इडुक्की में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढही। हिजबुल्लाह ने ताजा सीजफायर समझौते को ठुकराया। लेबनान से पूरी तरह से इजरायल की वापसी की मांग की। क्रोएशिया में एक छोटा विमान क्रैश हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी मौजूद रहे। नितिन गडकरी बोले, हमारा गोल वायु प्रदूषण को कम करना है। डॉक्टर और दवाइयों पर लोगों के ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से मिले भारत में अमेरिका के राजदूत। अमेरिका में निवेश पर चर्चा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा। $1 की कीमत 95 रुपए 83 पैसे हुई। मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 13 और निफ्टी 10 अंक बढ़ा। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूं। कुछ भी गलत किया होता तो मेरे ऊपर केस होता। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज। विराट और रोहित के खेलने पर संशय। और दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रहलाद निल्हानी का मुंबई में निधन। लिवर से जुड़ी बीमारी से ग्रसित थे।